हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कलर कोड ऑफ कार्बन बेस रजिस्टर। लेकिन उसे देखने से पहले हम कुछ रजिस्टर की बेसिक बातों को समझेंगे, राइट। जैसे कि विच आर द कमर्शियल रजिस्टर और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमर्शियल रजिस्टर। देखिए, कमर्शियल रजिस्टर में पहला टाइप जो आता है वो आता है वायर बाउंड रजिस्टर, राइट। वायर बाउंड रजिस्टर, जैसा कि आप अभी इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहां पर क्या किया है, एक मटेरियल वायर को इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर वाइंड किया हुआ है, या आप कहेंगे लपेटा हुआ है, राइट। तो इस तरह के वायर को रजिस्टर को बोलेंगे वायर बाउंड रजिस्टर, राइट। देख लीजिए, राइट। तो हम यहां पर सीधे लिखेंगे it is a resistor made by winding of wire like manganese or nichrome on insulating बेस, राइट। जैसा कि आपने देखा था, इंसुलेटिंग बेस के ऊपर क्या किया हुआ है, वायर जो वायर है लाइक मैग्नीन या निक्रोम, या आप कह सकेंगे दूसरे वायर, राइट। वो सब वायर को क्या किया है, इंसुलेटिंग बेस के ऊपर वाइंड किया हुआ है, राइट। तो ऐसे वायर को बोलेंगे वायर बाउंड रेजिस्टर, राइट। देखिए, इसकी भी खासियत है, राइट। ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल में नहीं है, लेकिन इसकी भी बहुत खासियत है, लाइक दैट रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर इज unchanged by the change of temperature. Once we can say that resistivity of such resistor is unchanged by चेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट। सो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन साथ में इसकी एक लिमिटेशन भी है, समझ लीजिए। सपोज हमें कोई रेजिस्टर चाहिए बहुत बड़ी वैल्यू का, राइट, किलो ओम या आप कहेंगे मेगा ओम, राइट। तो इतने ज़्यादा हाई वैल्यू का रेजिस्टर मुझे चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टर बनाने के लिए उतना ज़्यादा मुझे वायर यूज करना पड़ेगा, राइट। तो वो रेजिस्टर जो होगा बहुत बड़ा बन जाएगा, which is inconvenient method, right? So this resistor is inconvenient for large value of resistance, right? So ये हुआ वायर बाउंड रेजिस्टर, क्लियर। आइए देखते हैं सेकेंड टाइप को, which is carbon based resistor or carbon resistor. Second is carbon resistor, right? नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा कार्बन रेजिस्टर में। This resistor is made from carbon black, right? And we use resin, right? अब इन सबको मिलाकर एक पैकेट में किया जाता है, इनको सॉलिड प्रेस किया जाता है। सॉलिड प्रेस करने के बाद जब इनका सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाता है तो उनकी पैकिंग की जाती है। वो पैकिंग सिरामिक या कोई प्लास्टिक जैकेट से की जाती है, यानी आप मान लीजिए प्लास्टिक का मटेरियल होता है उसके ऊपर। तो इस तरह से ये रेजिस्टर बनते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं अभी, राइट। ये डायग्राम में ये जो रेजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये है कार्बन रेजिस्टर, और इस रजिस्टर के ऊपर जो आपको कलर बैंड दिखाई दे रही है वो है रजिस्टर की वैल्यू, मतलब कि ये है कलर कोड, राइट। इन कलर्स के ऊपर से जो दिया हुआ रजिस्टर है उसकी वैल्यू हम डिसाइड करते हैं, उसे हम कैलकुलेट कर सकेंगे, जिसे कहते हैं कलर कोडिंग, राइट।
वो हम आगे देखेंगे, राइट। आइए देखते हैं पहले कार्बन रजिस्टर को। सो इट इज मेड फ्रॉम कार्बन ब्लैक, राइट, resin, or you can say it is binder, right? बाइंडर यानी जो उसे पकड़ के रखता है कार्बन ब्लैक को एक साथ में, राइट। इट इज मेड ऑफ कार्बन ब्लैक, रेजिन, बाइंडर एंड वायर, राइट, which is pressed with high pressure and heated to high temperature, right, to make in cylindrical form, राइट। सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाई प्रेशर और हीट देना पड़ता है, तब जाकर वो सिलेंड्रिकल फॉर्म बनता है। एक बार सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाता है तब क्या करते हैं, इट इज पैक्ड विथ सिरामिक और प्लास्टिक जैकेट, राइट। सिरामिक या प्लास्टिक जैकेट से हम इसे क्या करते हैं, पैक करते हैं, राइट। तो ये हुआ कार्बन रेजिस्टर हमारे लिए, राइट। अब इसके क्या एडवांटेज है, सबसे पहली बात इसकी रेंज, राइट, दैट इज इट इज अवेलेबल फ्रॉम few ohms to million ohms, राइट। आप देख सकते हैं इसे few ohms से लेकर आप millions ohms तक बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ये इनकन्वीनियंट भी नहीं है। साथ में इट इज चीपर देन वायर बेस्ड रजिस्टर, राइट। वायर बाउंड रजिस्टर से ये कैसा है, बहुत सस्ता है, राइट, चीपर भी है, राइट। तो ये है कार्बन रजिस्टर। आइए देखते हैं इसके कलर कोड्स। चलिए आइए देखते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कार्बन रजिस्टर को, जब जैसे कि आपने कार्बन रजिस्टर को अभी देखा था, उस कार्बन रजिस्टर में आपको कलर बैंड्स दिखे थे, मतलब कलर कोड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन रजिस्टर, राइट, एंड along with that it परसेंटेज एक्यूरेसी, राइट। ये सब क्या बातें हैं हम इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए आप यहां पर देख रहे हैं एक चार्ट है, ठीक है, टेबुलेशन, ये कलर्स हैं, ठीक है। इन कलर्स के इनिशियल लेटर्स, जैसे ब्लैक है तो बी है, ब्राउन है तो बी है, रेड है तो आर है, ऑरेंज है तो ओ है, येलो है तो वाई, राइट, इस तरह से। अब इनके नंबर्स दिए हुए हैं, राइट, 0 1 2 3 अप टू 9, राइट। ये है मल्टीप्लायर, राइट, जैसे 10 के ऑर्डर में ही यही वैल्यू हम रखते हैं 10 के ऑर्डर में, इसलिए क्या कर रहे हैं, डेसिमल मल्टीप्लायर। ये आगे हमें समझ में आएगा क्या है। इसी तरह दूसरी जो कलर बैंड है वो क्या है, गोल्ड है, तो टॉलरेंस लेना है, ये इसको कहेंगे टॉलरेंस, राइट, राइट, ये टॉलरेंस है। अब टॉलरेंस क्या होता है, देखो पहले बात तो समझ लीजिए टॉलरेंस क्या होता है। वेरिएशन और यू कैन से वर्किंग कैपेसिटी of resistor, the minimum amount of resistor it can apply, and the highest value of resistance which is applied by a resistor is called tolerance, right। आप देखेंगे टॉलरेंस यहां पर ये हुआ, टॉलरेंस मतलब वर्किंग कैपेसिटी। आप बोलेंगे मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू की जो रेंज होती है उसकी, उसे कहेंगे टॉलरेंस, राइट। तो यहां पर टॉलरेंस आपको कितना मिल रहा है, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, और नो कलर बैंड, मतलब नो कलर बैंड है, कोई बैंड नहीं है कलर की, चौथे में तो हम लेंगे 20%। देखिए इस टेबुलेशन को याद रखने के लिए वैसे तो ट्रेडिशनल जो बुक में, आपके रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैंने अपनी खुद की बनाई है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, बीबी रॉय, राइट, बीबी रॉय
गोज बॉम्बे वाया गेटवे, राइट, बीबी रॉय गोज बॉम्बे वाया गेटवे। आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है वो इससे मिल रहा है, ठीक है, इससे कलर कोड से मिल रहा है। देखिए बीबी रॉय मतलब जो पहला बी है दैट इज फॉर ब्लैक, तो उसका वैल्यू होगा 0। सेकेंड वैल्यू है ब्राउन, तो उसका वैल्यू होगा 1, राइट। इसी तरह रेड, ऑरेंज, येलो एंड दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट, राइट। तो बीबी रॉय गोज बॉम्बे वाई अ गेटवे, राइट, ये हुआ इसका कलर कॉम्बिनेशन, राइट। आइए देखते हैं इसको, ये यूज कैसे होता है, अप्लाई कैसे करते हैं हम लोग। मैं इसे रब कर दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक रजिस्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक रजिस्टर दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब ये रजिस्टर आपको यहां पर दिया हुआ है। अब इस रजिस्टर में आपको कलर बैंड्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ इस तरह से कलर बैंड्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। मान लो ये पहला जो बैंड है वो येलो है, ठीक है। सेकेंड बैंड जो है मेरे लिए वो रेड है, थर्ड बैंड मेरे लिए सपोज रेड है, और ये बैंड गोल्ड है, ठीक है। अब मुझे इसका कलर डीकोड करना है, राइट, कलर डीकोड करना है मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहला जो बैंड होता है उसे कहेंगे, सबसे पहले बैंड को कहेंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू, राइट। सेकेंड जो है, सेकेंड जो हमारे पास ये बैंड आ रहा है, सेकेंड बैंड को हम बोलेंगे सेकेंड सिग्निफिकेंट वैल्यू, राइट। थर्ड जो बैंड है, राइट, थर्ड बैंड है डेसिमल मल्टीप्लायर, राइट, दिस इज डेसिमल मल्टीप्लायर मतलब ये ऑर्डर, ठीक है। और जो फोर्थ बैंड है हमारे पास, ये फोर्थ बैंड, राइट, इसे कहेंगे टॉलरेंस, राइट, जो कि परसेंटेज में हमें दिखेगी। देखिए अब ये जो कलर कोड है इसे हम डिकोड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। फर्स्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू कौन सी है, येलो, राइट। तो आप देखेंगे टेबल में, या तो आपको जो मैंने कॉम्बिनेशन याद करने के लिए कहा था उसके ऊपर से येलो का कोड नंबर है 4, तो हम वैल्यू लिखेंगे 4, ठीक है। सेकेंड सिग्निफिकेंट कलर है हमारे पास रेड, रेड का नंबर है 2, तो हम लिखेंगे 42, ये हो गया 4 इंटू 4 और 2, राइट। अब देखिए थर्ड जो कलर कोड है वो अगेन रेड है, तो थर्ड वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डेसिमल मल्टीप्लायर। तो डेसिमल मल्टीप्लायर ये है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इनटू क्या आया है थर्ड में हमारे पास रेड है, रेड का 10⁻², ठीक है। अभी टॉलरेंस की बात करते हैं, मैंने आपको कहा था टॉलरेंस क्या है, मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज, राइट। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, टॉलरेंस को हम लिखेंगे प्लस और माइनस, कितना परसेंटेज है, देखिए प्लस और माइनस, कौन सा कलर है, गोल्ड, तो गोल्ड के लिए क्या है 5%। तो ये हुई आपकी रेजिस्टर की वैल्यू, क्लियर। अब इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे 42 इंटू 10⁻² माइनस 5%। देखिए 5% ऑफ क्या आएगा, 5% ऑफ दिस वैल्यू ओनली, मतलब 4200, ठीक है। ये हुआ एक जो मिनिमम रेंज आपको देगा, और मैक्सिमम रेंज फाइंड करना है तो 4 इंटू 10⁻² प्लस 5% ऑफ 4200, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम रेंज, ठीक है। आपको ये कलर कोड समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। आइए एक और कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं इसे रब कर देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब यहां पर मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है कुछ ऐसा,
ये रजिस्टर है आपके पास, ठीक है। अब यहां पर कलर कोड दिए हुए हैं आपको कुछ इस तरह से, ठीक है। पहला कलर है आपके लिए मान लीजिए वायलेट, राइट। सेकंड कलर है आपके लिए ग्रीन, ठीक है। एंड थर्ड कलर है ऑरेंज, राइट। अभी देखिए यहां पर आपको चौथा बैंड नहीं दिखाई दे रहा है, चौथा कलर कोड नहीं है, मतलब वो मिसिंग है। यहां पर 3 ही बैंड आपको दिख रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट बैंड क्या था, मैंने आपको कहा था फर्स्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो देखिए वायलेट आया है, वायलेट की वैल्यू क्या है, कलर कोड है 7, राइट। सेकेंड क्या है ग्रीन, ग्रीन का कलर कोड है 5, तो हम लिखेंगे 5, तो इट इज 75, ठीक है। अभी क्या आएगा डेसिमल मल्टीप्लायर, थर्ड कलर कोड क्या है डेसिमल मल्टीप्लायर विच इज ऑरेंज, ये मतलब क्या है 10⁻3, तो इंटू 10⁻3। अब देखिए चौथा बैंड कलर कोड नहीं है, नहीं है तो उसका टॉलरेंस क्या आएगा, देखिए यहां पर आप टेबल में देखेंगे यहां पे नो कलर बैंड है, ठीक है। तो नो कलर बैंड के लिए कितना टॉलरेंस आपको दिया है 20%, तो यहां पर हम लिखेंगे 20%। ये हुआ इसकी वैल्यू, राइट। आप इस पर से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए यहां पर आपको एक दूसरा रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके कलर कोड ले लेते हैं हम लोग, राइट। ये है रेड, रेड, रेड and it is supposed to be the yellow, नहीं सॉरी ये वाला येलो, यहां पर ये वाला येलो, ठीक है। और चौथे बैंड को हम लोग ले लेते हैं सिल्वर, ठीक है। अभी देखो वैल्यू लिखनी है हमें, तो पहला कलर बैंड जो है वो हमारे लिए क्या है रेड है, राइट। तो पहली वैल्यू क्या आएगी इट इज 2, सेकेंड डिजिट क्या आएगी हमारे लिए वो भी रेड है, मतलब इट इज 22, 22 बन गया, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे लिए डेसिमल मल्टीप्लायर विच इज येलो, सो इट इज 10⁻4, सो इंटू 10⁻4। अभी देखिए फोर्थ बैंड जो है टॉलरेंस वाला जो है वो कितना है सिल्वर है, तो सिल्वर मतलब 10%, ठीक है। तो ये हुई इस रजिस्टर की वैल्यू, ठीक है। So this is what application, or you can say decoding, or you can say color coding of a resistor, right? So this is how we decode the color code of given resistor. Thank you.